हेलो स्टूडेंट। जैसे कि हमारा सवाल है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान दें, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। क्योंकि इस त्रिभुज में ए बी वृत्त का व्यास है तो इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो व्यास के द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनता है, ये देखो आप, ए और बी से, ए से सी पर और बी से सी पर, तो कोण बन रहा है, व्यास से जो भी परिधि पर कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसलिए इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप देखिए सवाल में ये दिया हुआ है, इसका AC का मान दिया हुआ है 8, AC का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का मान 8 सेंटीमीटर। AC का मान 6 सेंटीमीटर और BC का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्यास ज्ञात करना है हमने, समकोण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालनी है, फिर हमें हमारे पास इसकी त्रिज्या आएगी, फिर हम छायांकित भाग निकाल सकते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी उन्होंने, तो पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमने। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने की होती है जिसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसलिए कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ए बी हो गया कर्ण बराबर, और एक भुजा लंब होगी, BC हो गया लंब, और AC हो गया आधार। AB का मान हमने ज्ञात करना है, BC का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64, 6 की स्क्वायर 36, तो AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AB का मान, यहां लिखेंगे स्क्वायर हटाना मतलब वर्गमूल करना होता है, वर्गमूल, स्क्वायर हटाने का मतलब है वर्गमूल। तो हम वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करने पर AB का स्क्वायर हट गया, तो रूट के अंदर आ गया 100, रूट के अंदर आ गया 100। अब 100 के गुणनखंड करेंगे तो 100 के गुणनखंड आ जाएंगे 10 इंटू 10, तो इसका मतलब AB का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। AB का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, हमारे पास वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, व्यास है AB, तो व्यास के बटा में 2 कर देंगे, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब हम वृत्त की त्रिज्या आ गई तो अब हम छायांकित भाग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं छायांकित भाग। तो छायांकित भाग हमने निकालना है। तो पूरा वृत्त है, वृत्त में से, पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज काट देते हैं हम, काटना मतलब घटा देते हैं, पूरे वृत्त में से ये त्रिभुज घटा देते हैं हम, तो छायांकित भाग आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, पूरे वृत्त में से त्रिभुज घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है, पाई आर की स्क्वायर। और त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज का हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर कितनी 5 इंटू 5,
-1/2। आधार कितना है 8 और 6 में से, क्योंकि 10 तो जो आया ए बी का मान तो व्यास है, कर्ण है, तो 10 और 6 और 8 में से एक आधार हो गया और एक क्या होगी ऊंचाई। 2 से ये 6 कट जाएगा, तो इस प्रकार से ये आ गया 22 पांजा 110 इंटू 5 बटा में 7 माइनस 8 तिया 24। इस प्रकार से अब इसका और गुना करेंगे तो 550 बटा में 7 माइनस 24। इस प्रकार से हम अब इसको करते जाएंगे। 7 का भाग करते हैं तो ये आ गया 78.57 माइनस 24। तो इसका मतलब हो गया घटाव करने पर ये आ जाएगा, घटा देते हैं 8 में से 4 घटेंगे तो 4 आएगा 54 पॉइंट कितना आ जाएगा 54.57। इस प्रकार हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। थोड़ा फटाफट देखें, छायांकित भाग निकालना था तो पूरे वृत्त में से त्रिभुज घटाना था, वृत्त में से त्रिभुज। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमारे पास सवाल में नहीं दी हुई थी, तो हमने देखा कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ये व्यास से बन रहा है, तो व्यास से बना समकोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हमने व्यास निकाल लिया ए बी, और व्यास से व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो इस प्रकार से त्रिज्या निकाली, फिर इसका छायांकित भाग निकाला। अब हम इसका एक सवाल और करते हैं, फिर प्रैक्टिस में सवाल करेंगे। जैसे अगले सवाल में वृत्त का केंद्र O है और केंद्र का कोण 90 डिग्री तथा OA 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें छायांकित भाग किससे बन रहा है, इसमें छायांकित भाग बन रहा है जीवा से, और जीवा से जो भी भाग बनता है वो होता है वृत्तखंड, वो होता है वृत्तखंड। तो इसका मतलब है इसमें हमने वृत्तखंड का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या है इसमें 3 सेंटीमीटर, और केंद्र का कोण केंद्र का कोण 90 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका छायांकित भाग जीवा से बना है, जो छायांकित भाग जीवा से बनता है वो होता है वृत्तखंड। तो इसका मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसलिए इसका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 3 इंटू 3, थीटा है 90 डिग्री बटा में 360 माइनस 1/2 आर है 3 इंटू 3, और साइन 90 का मान होता है 1। यहां लिख देना है हमने साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। तो साइन 90 का मान 1 होगा, 0 से 0 चला गया, 9 चौका 36। अब आगे कटता नहीं है, ये आगे ये 4 में 2 का भाग जा रहा है और 22 में 2 का भाग, तो हमारे पास बच गया 11 तिया 33 इंटू 3 बटा में बच गया 14 माइनस 2 का भाग नहीं जा रहा है यहाँ, तो 3 तिया 9 बटा में 2 बच गया, 9 बटा में 2 बच गया। अब 33 को 3 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, यहां कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 3 तिया 9 बटा में 14, 99 बटा में 14 माइनस 9 बटा में 14, 9 बटा में 2। अब इसका लैसे लेंगे हम, इसका लैसे लेंगे तो लैसे क्या आएगा 14 आएगा, 14 से 14 कट गया 99 माइनस 2 का भाग 14 में करेंगे, यहां ध्यान देना है 2 का भाग 14 में करेंगे तो 7 आएगा, 7 निमा 63। हर का लैसे में भाग देंगे, उसके बाद हम आगे हल करेंगे। हर का लैसे में भाग देना होता है सबसे पहले।
अब हमने घटाव किया तो ये आ गया 9 में से 3 गए 6, फिर 9 में से 6 गए 3 बटा में 14। अब इनमें एक ही भाग जा रहा है 2 का, यहाँ 7 आ गया और यहाँ आ गया 18, तो 18 बटा में 7। अब भाग करते हैं हम, भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग, क्योंकि इसका छायांकित भाग जीवा से बना था और जीवा से बना मतलब वृत्तखंड है और केंद्र का कोण भी दिया हुआ, तो वृत्तखंड का ही सीधा सूत्र रख देंगे। अब हम आगे रिवीजन के लिए सवाल कर रहे हैं, 2 सवाल करेंगे। पहला सवाल है, इस आकृति में देख रहे हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त में बने नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे अर्धवृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या नहीं दी हुई। अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वही हमारे वृत्त का व्यास है, तो छोटे वृत्त का व्यास है, तो उस पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 7/2। तो अर्धवृत्त में से वृत्त घटा देंगे तो छायांकित भाग आएगा। अब हमारा दूसरा सवाल है, हमारे दूसरे सवाल में एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से छायांकित भाग ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों सवाल रिवीजन में करके देखने, हमने प्रैक्टिस करनी है इनकी, और